Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you physics class 9th new edition and chapter 2। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके 2.4 तक न्यूमेरिकल जो थे वो क्लियर करवाए, बट आज जो हमारा है वो भी लास्ट, जाहिर सी बात है जो लास्ट हमारे पास इसके जो हैं 6 जो न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग है, आज का हमारा लेक्चर उनके अकॉर्डिंग होगा। ओके, अब जो हमारे पास क्या है 2.5 न्यूमेरिकल है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या उन्होंने गिवन दिया हुआ है। बेटे देखें जरा, अ मोटरसाइकिलिस्ट इनिशियली ट्रैवलिंग, एक बंदा जो बाइक चला रहा है हमारे पास, इनिशियली वो ट्रैवल कर रहा है 8 किलोमीटर एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे के अंदर 18 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर रहा है, मतलब उसकी जो इनिशियली स्पीड है हमारे पास क्या होगी, वी आई, वो क्या होगी 18 किलोमीटर पर आवर। एक्सलीड्स एट कांस्टेंट रेट, और उसका रेट बिल्कुल क्या है, एक ही लाइन में एक ही वे में क्या है, कांस्टेंट है। और वो जो कांस्टेंट रेट है हमारे पास वो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसने पूछा कि हमने फाइंड क्या करना है, हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो। अब जो मोटरसाइकिल बंदा चला रहा है वो कितनी दूर तक जाएगा, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर। टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। अब देखिए जरा, टाइम उन्होंने हमें किस चीज में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। इसको हमें पता है वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो अब हमें सुकून नहीं मिलेगा जब हम इसको इस सूरत में देखते हैं, तो हमें बेचैनी सी होती है कि भाई ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में करें। तो 18 मल्टीप्लाई बाय किलो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है मेरे बेटा, 1000 डिवाइडेड बाय आर है। ठीक है, नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। जब ऊपर से नीचे आता है तो प्लस में चला जाता है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। ओके, अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है, टाइम भी गिवन है, और हमें पता है हमने इसमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, और वो वाला डिस्टेंस जो उसने 10 मिनट में क्या करा है, क्लियर किया है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमने इसमें फार्मूला पुट करना है, वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा, वो फार्मूला हमारे पास ये होगा, S इज इक्वल है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये ओके, अब ये हमें कैसे पता चला, हम देखते हैं कि हमारे पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन। फाइंड हमने क्या करना है, S फाइंड करना है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है। तो क्या है, VI की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, टाइम की वैल्यू 10 है, एंड प्लस 1/2 ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, टाइम की वैल्यू फिर 10 का स्क्वायर है। अब हमने इसको सोल्व करना है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 10 50 प्लस 10 10 100। एस इज इक्वल है हमारे पास क्या आएगा, 150 मीटर। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 2.6। तो अब हम 2.6 वाले पोर्शन को सोल्व करते हैं कि 2.6 जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या हमसे पूछा गया है। तो इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करेंगे, तो इसको मैं जो है वो रब कर रही हूँ। ओके, अब इसे सोल्व करते हैं। पहले हम उसके ऊपर जो है क्वेश्चन है उसे समझेंगे कि क्वेश्चन उन्होंने किया क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझते हैं, देन आप उसको सोल्व करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या, अब वैगन। अब वैगन क्या है, ये भी गाड़ी की एक किस्म ही है, गाड़ी से थोड़ी बड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वैगन। अब वैगन इज मूविंग ऑन द रोड, वैगन है तो रोड पे ही मूव करेगी विद वेलोसिटी। अब उसकी जो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वो क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक वैगन रोड पे मूव कर रही है और उसकी स्पीड क्या है कि एक घंटे के अंदर वो 54 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर रही है। द वैगन्स कवर, ठीक है, अब जो वैगन हमारे पास क्या है, कवर कर रही है, द वैगन्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, और जो उसने डिस्टेंस कवर करा है वो कितना है, 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, तो हमने क्या फाइंड चीज इसमें करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जब वो रुकेगी, स्टॉप करेगी, तो उसकी एक लास्ट जो हमारे पास है वेलोसिटी वो भी होगी, और वो क्या होगी, 0 होगी। तो चीज़ें सिंपल सी हैं। पहली इनिशियल वेलोसिटी वी आई दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, वी एफ भी दिया हुआ है,
और फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, इसका एक्सलेशन फाइंड करना है। तो जरा हम गिवन डेटा राइट करते हैं, एक दफ़ा मैं बुक से भी रीड करती हूँ ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं क्वेश्चन जो है वो रीड कर रही हूँ। ओके, सुने ज़रा। A wagon is moving on the road with velocity of 54 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन रोड पे मूव कर रही है और उसकी स्पीड एक घंटे में कितनी है कि एक घंटे में वो 54 किलोमीटर पर आवर जो क्या है वो ट्रैवल कर रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक से वो बंदा ब्रेक लगाता है, रोकता है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो 0 हो जाएगी। और रुकने से पहले उसने एक डिस्टेंस कवर किया था, वो हमारे पास क्या था 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। अब उसने क्या किया, उसने हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द एक्सलेशन ऑफ द वैगन। अब हमने वैगन का एक्सलेशन फाइंड करना है, तो अब वो हम किस तरीके से करेंगे, इसका सिंपल पहले हमारे पास क्या बनेगा, गिवन डेटा बनेगा। और वो गिवन डेटा हमारे पास क्या है बेटे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या 54 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम चेंज करेंगे, अभी चेंज करते हैं हम। उसके बाद हमारे पास क्या डिस्टेंस है 25 मीटर। उसके बाद हमारे पास क्या है फाइनल वेलोसिटी, वो हमारे पास क्या है 0 है। तो पहले हम किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे बेटे, हम इसको देखते हैं कि भाई साहब के ये किलोमीटर पर आवर है और वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि 54 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, 54 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में आएगा तो 60। एक घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, तो आंसर हमारे पास आता है 15 मीटर पर सेकंड। तो वी आई जो हमारे पास क्या है वो क्या आएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब हमें इसमें बेटे फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड उन्होंने हमें बता दिया कि इसके एक्सलेशन को फाइंड करें। तो टू फाइंड हम हेडिंग देते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, तो वो जो हमने फाइंड करना है टू फाइंड एक्सलेशन, तो एक्सलेशन को हम फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें फाइंड है, कुछ चीज़ें फाइंड नहीं है, तो इसमें कौन सा फार्मूला जो है वो पुट करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है इसमें, इनिशियल भी है, ठीक है, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस भी है। हमने फाइंड क्या करना है, एक्सलेशन। सीधा इसमें फार्मूला लगता है 2s इज इक्वल है vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ओके, अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एक्सलेशन को। तो ये दोनों चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, एक्सलेशन हमारे पास यही रहेगा, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, तो 2s। और वी आर की जगह पे हम किस चीज़ को पुट करेंगे, 0 को, माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और सेकंड की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 25। ओके, अब हमने क्या करना है, देखें ज़रा, 15 स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 225 डिवाइडेड बाय 50 4.5। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो 50 आएगा, तो ये हमारे पास क्या आता है 225 डिवाइडेड बाय 50, हमारे पास क्या आएगा 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। अब बेटे क्या है कि ये बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या है, माइनस है, ठीक है, तो इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस के साइन रिमेनिंग हो जाएगा। ओके बेटे, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, 2.7 न्यूमेरिकल है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 45 मीटर, ठीक है, एक जो स्टोन है वो हमारे पास ड्रॉप किया जा रहा है, कहाँ से, 45 मीटर हाइट ही है, तो हाइट से ही ऊपर जो है उसे ड्रॉप करा जा रहा है, तो 45 मीटर, तो हाइट भी हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब वो कितना टाइम लेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड में पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा, ये उसने क्या करा है, क्वेश्चन करा है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, और साथ ही साथ उसकी हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड के साथ क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, तो
तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जब ऊपर से फेंका वो 0 होगी, और फाइनल हमने VF इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। इनिशियल हमारे पास क्या 0 0 क्यों है, जब वो बंदा फेंक रहा था वो किस में था, वो ऐसे यूं खड़ा हुआ था। जब उसके खड़ा हुआ था तो उसके हाथ में उसने जो पकड़ा हुआ था वो किस में था, रेस्ट में था। जब उसने ऊपर से नीचे फेंका तो इस जगह पे कुछ देर उसने स्टॉप करा। उसने जब स्टॉप किया तो VI उसकी इनिशियल क्या होगी, 0 होगी, और VF हमने क्या करनी है, फाइंड कर दी है। जब वो ज़मीन के साथ क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। एक दफ़ा बुक से भी मैं पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक स्टोन हमारे पास हाइट से ड्रॉप करा जाता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लेगा, कितना अरसा लेगा ऊपर से नीचे आने में। बट विल बी, जैसे किसी एक बंदे को, फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे को ही ऊपर से नीचे फेंक दे तो वो कितना टाइम लेगा, तो वो उस बंदे को पता होगा। और उसके साथ साथ जो उसके खदशात होंगे कि मेरी हड्डी टूटेगी, पसली टूटेगी, तो ये वाली चीज़, तो जब बाल ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो मिनटों में ही, सेकंड में ही आ रहा होता है। तो वो वाली चीज़ हमने इसमें क्या फाइंड करनी है, एक तो हमने VF फाइंड करना है, सेकंडली हमने इसमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो गिवन डेटा जो हम लोग राइट करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम किस चीज़ की हेडिंग देंगे, गिवन डेटा की हेडिंग देंगे। ओके, गिवन डेटा की हेडिंग देंगे। गिवन डेटा का हमें पता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है, 45 मीटर है। और देन हमारे पास क्या है, 45 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है। और हमने क्या करना है, टू फाइंड, हम लोगों ने क्या करना है मेरे बेटा, टू फाइंड हम लोगों ने इसमें दो चीज़ें मैंने बताई कि वो कितना टाइम ले रहा है ऊपर से नीचे गिरने में, टाइम, और जिस टाइम में वो गिरा है तो उसकी फाइनल VF कितनी थी। अब इसमें हमारे पास जो है दो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को फाइंड करेंगे, टाइम को, देन हम इसकी फाइनल वेलोसिटी को। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले हम जब टाइम को फाइंड करना का बारे में सोचते हैं तो हमारे पास हाइट भी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, टाइम नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला हमारे पास क्या है, S इज इक्वल है, S की जगह पे सॉरी हम क्या लगाएंगे, हाइट, VIT प्लस 1/2 हमारे पास क्या आएगा, GT स्क्वायर, ये आएगा। समझ आई? ओके, अब हमने क्या करना है, H VI की जगह पे 0 को पुट करेंगे। तो टाइम तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, तो प्लस 1/2, G की वैल्यू हमारे पास क्या 10 है, और इस T के स्क्वायर को तो हमने फाइंड करना है। तो T 0 आ जाएगा, पीछे हमारे पास क्या 2 5 10, 2 5 क्या आएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या 5, हाइट की भी वैल्यू है ना बेटा हमारे पास, हाइट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 45, ठीक है, हाइट की वैल्यू हमारे पास क्या 45। जब हम उसको सोल्व करते तो हमारे पास क्या आता है 5T का स्क्वायर। अब 45 इधर ही रहने देते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, T का स्क्वायर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 5 9 45। तो T स्क्वायर इज इक्वल है 45 का हमारे पास क्या 9। तो हम क्या लेंगे, दोनों साइडों पे हम क्या ले लेंगे, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है, और ये हमारे पास क्या आ जाता है 3। तो जो टाइम है वो हमारे पास क्या आएगा 3 सेकेंड। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट में सोल्व करी। दूसरे क्वेश्चन में अब हमने क्या फाइंड करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जो हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी करनी है वो आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी के लिए VF इज इक्वल है VI प्लस GT। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला पुट करते हैं, VF इज इक्वल है VI प्लस G एंड T। तो VF एंड VI प्लस GT, तो VF हमने फाइंड करने हैं, VI हमारे पास 0 है, प्लस G की वैल्यू हमारे पास 10 है, और T की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। तो 10 3 30, तो VF हमारे पास क्या आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.8 है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, आई थिंक सो कि मुझे आज आपको ये क्लियर करवाना चाहिए। तो आज मैं आपको ये जो सारे के सारे न्यूमेरिकल है, इंशाल्लाह आज मैं आपको ये न्यूमेरिकल जो है ये क्लियर करवाऊंगी। अब जो नेक्स्ट है वो मैं बुक से ही रीड करूँगी, गिवन डेटा आपको यहाँ पे बनवाऊँगी, तो आप लोग ज़रा देखते जाइए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2.8 है। अब 2.8 का सबसे पहले हम गिवन डेटा राइट करेंगे, तो आपने गौर से समझना, ठीक है। गिवन डेटा, तो सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा राइट करते हैं। ओके, तो अब क्या क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन इज दैट
अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी। एक गाड़ी नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, गड्डी बोलते हैं। अ कार ट्रेवल्स जी गड्डी। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक जो गड्डी है हमारे पास, गाड़ी, वो हमारे पास एक कार है, वो ट्रैवल कर रही है 10 किलोमीटर डिस्टेंस को। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी हमारे पास क्या है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। अब वो दोबारा से मूव कर रही है, वेलोसिटी उसकी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है, फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। ठीक है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। तो हमने दोनों के लिए, अब गिवन डेटा हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इनिशियल जो है हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस S1 हमारे पास क्या है 10 किलोमीटर एंड 10 किलो, बट इसका जो इनिशियल जो है वो हमारे पास 10 किलोमीटर है। जब हम इसको किलोमीटर में देखते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा सुकून नसीब नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, हमें पता है डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है। तो हम जब सोचते हैं भाई इसका यूनिट तो मीटर है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 3 हमारे पास किसकी है, किलो की वैल्यू। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 10,000 मीटर। तो ये हमारे पास इनिशियल डिस्टेंस आ जाता है। इनिशियल डिस्टेंस के साथ साथ जो उसकी पहले वाली वेलोसिटी थी वो कितनी थी, ये पहले वाली वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये इतनी थी। अब जो दूसरा उसने क्या किया, फिर दोबारा से वो करती है कवर, और उसकी दोबारा से जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होती है बेटा, ये V1 है, तो V2 हमारे पास उसने कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। एंड उसके साथ साथ उसने बताया है कि उसका नेक्स्ट जो हमारे पास क्या क्या है, नेक्स्ट उसका जो S2 है, जो उसने सेकंड वाला डिस्टेंस कवर किया वो 0.8 किलोमीटर। जब हम इसको फिर देखते हैं तो हम कहते हैं भाई ये क्या है, तो 0.8 को किलो की वैल्यू में पता है 10 की पावर 3 होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 800 मीटर। ठीक है, अब इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करनी है, इसकी एवरेज वेलोसिटी VAV। तो इसका हमने फाइंड क्या करना है, इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसका VAV फाइंड करना है। तो वो हम अब इसका VAV फाइंड करते हैं। तो पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला हम इसमें बड़ा मज़े वाला पुट करेंगे, मतलब S1 इज इक्वल है V1 T1, S2 इज इक्वल है V2 T2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं ज़रा, S1 V1 एंड T1। अब देखते हैं T1 हमारे पास साइड पे रहेगा, ठीक है, ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो S1 डिवाइडेड बाई V1। इसी तरह हम दूसरे की भी सेटिंग करते हैं मेरा बेटा, तो S2 एंड V2। S1 की जगह पे वैल्यू पुट करें ज़रा, शाबाश, तो 10,000 डिवाइडेड बाय हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 20। तो ये कटिंग हो जाएगी तो क्या आएगा, 50, ये 25 तो हमारे पास क्या आएगा, 5 1 1, ठीक है, तो 5 10, 0 का 0, तो 5 10। अब पीछे ये 4 रह गए, इसके साथ 4 zeros रह गए, 1 0 कैंसिल हो गया, और 10 5 50, 10 5 50। तो पीछे हमारे पास क्या रहेगा, 5 ये सेकेंड, ये टाइम, ठीक है। T1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। T2 इसी तरह हमारे पास, इधर हमारे पास नीचे वैल्यू क्या 4 है, ऊपर हमारे पास क्या 800 है, तो 4 2 8, ठीक है, 0 का 0, तो हमारे पास T2 आ जाएगा 200 सेकेंड, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनिशियल जो हमारे पास क्या डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस दोनों का ऐड कर लेना है, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। मतलब हमने क्या करना है, S1 प्लस S2, T1 प्लस T2, दोनों को हमने क्या कर लेना है, ऐड। जब हम 10,000 प्लस किसको ऐड करेंगे, 800 को, नीचे हम किस किस को ऐड करेंगे, 5,000 प्लस 200 यूँ।
इन वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब इन वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं 10,000 प्लस 800 तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू ये आ जाती है 1800। ये किसकी आती है, टोटल डिस्टेंस की, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। और टाइम हमारे पास क्या आएगा 5000 प्लस 200 तो ये 500 प्लस 2 तो ये हमारे पास क्या आएगा 700 यार, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टाइम है। समझ आई इस चीज़ की, ओके। अब हमारे पास क्या है, आपको उसका वी एवरेज का फार्मूला आता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हम क्या करेंगे 1800 डिवाइडेड बाय 700 तो वी एवरेज आप यूँ फाइंड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1800 डिवाइड बाय किस चीज़ पे करेंगे 700 पे, तो ये हमारे पास टाइम किसका यूनिट है, सेकंड का। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 15.4 मीटर पर सेकंड। ये इसकी एवरेज क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम जो रिमेनिंग इसके 2 न्यूमेरिकल हैं वो अच्छे से करेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।